हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुर्ग क्लास 10 सरल हिंदी अनुवाद के साथ लेसन 7 है। क्लिम्पस ऑफ इंडिया दूसरा भाग है और बहुत ही सरल हिंदी अनुवाद के साथ है, जिसमें आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर, यानी जिसने लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लुकेश अब्रोल इज डॉक्टर, ट्रैवलर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। लुकेश अब्रोल डॉक्टर, यात्री और सामाजिक उद्यमी हैं जिन्होंने इस लेसन को लिखा है। हु लव्स इंडिया एंड लाइक्स राइटिंग अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ही विजिटेड इन इंडिया। जो भारत से प्यार करते हैं और भारत में घूमने वाले विभिन्न स्थानों के बारे में लिखना पसंद करते हैं, यानी वह विभिन्न अलग अलग स्थानों पे घूमते हैं और उसके बारे में लिखना उन्हें बहुत पसंद है। अबाउट कुर्ग, कुर्ग के बारे में। कुर्ग इज एन कर्नाटक एंड इज फेमस फॉर कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग कर्नाटक में है और कॉफ़ी और वर्षावन और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कुर्ग एक छोटा सा गांव है जो कर्नाटक में स्थित है। इट लाइस जियोग्राफिकली बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। यह भौगोलिक रूप से मैसूर और मैंगलोर के बीच स्थित है, यानी कुर्ग। और अब लेसन के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द लेसन। द लेसन गिव्स अस एन ब्यूटीफुल insight of the smallest district of कर्नाटक and its people। पाठ हमें कर्नाटक के सबसे छोटे ज़िले और उसके लोगों की एक सुंदर अंतर्दृष्टि देता है, यानी कर्नाटक के बारे में बताता है। द प्लेस हैज़ एन अमेजिंग वेदर थ्रू आउट द ईयर्स विथ एनफ रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून के मौसम के दौरान पर्याप्त बारिश के साथ लोगों का साल भर अद्भुत मौसम होता है, यानी जब मानसून बनता है उस समय बहुत ही सुंदर मौसम वहाँ का होता है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। कुर्ग के लोग सबसे बहादुरों में से एक के लिए जाने जाते हैं, यानी कुर्ग के लोगों को बहादुर भी माना जाता है। वहाँ के लोग बहुत बहादुर भी होते हैं। कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन द रीजन। कॉफ़ी इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है, यानी कुर्ग में अधिकतर कॉफ़ी ही उगाई जाती है, इसलिए वह कॉफ़ी के लिए ही मशहूर है। अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड हियर। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जा सकते हैं, यानी वहाँ पर कई तरह के जानवर मिलते हैं। While the place is surrounded by beautiful ब्रह्मगिरी hills, Iceland and Tibetan settlement। जबकि यह स्थान सुंदर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, द्वीपों और तिब्बती बस्तियों से घिरा है। जबकि यह स्थान जो है तिब्बती बस्तियों से घिरा है और बहुत सी पहाड़ियाँ हैं उनसे घिरा हुआ है। चलिए अब लेसन के बारे में पढ़ते हैं। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक कॉफ़ी उगाने वाला देहात यानी गांव है जो वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे अधिकतर मसालों का भी उत्पन्न होता है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सिस्ट अ स्पाइस ऑफ हेवन। मैसूर और तटीय कस्बे मंगलोर के बीच रास्ते में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, यानी जो कुर्ग है उसे कहते हैं वह एक स्वर्ग का टुकड़ा है, यानी इसे स्वर्ग से लाया गया है या हवा के द्वारा उड़ाया गया है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड
फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो अवश्य ही परमात्मा के साम्राज्य से हवा द्वारा उड़ाकर लाया गया होगा। यानी इतना सुंदर है जिसे कहते हैं कि अवश्य ही भगवान के यहाँ से इसे उड़ा कर लाया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। इस घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर लड़ाके लोगों की नस्लें हैं। यानी इस धरती पर लड़ाके लोग भी बहुत रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, सुंदर औरतें तथा जंगली जीव निवास करते हैं। यानी वहाँ पर सुंदर औरतें भी और जंगली जानवर भी रहते हैं। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। यानी चाहे कुर्ग कहिए या कोडागु कहिए, जैसे प्रयागराज को प्रयागराज भी कहा जाता है, इलाहाबाद भी कहा जाता है, बनारस को बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। इज होम टू एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। यानी सदाबहार वर्षा जंगलों, मसालों और कॉफ़ी का घर है। वहाँ पर अधिकतर कॉफ़ी उगाई जाती है। एवरी ग्रीन रन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स। यानी सदाबहार वर्षा जिले का 30% भाग ढका हुआ है। यानी जो भी जिले का स्थान है वह 30% लगभग वर्षा से ढका हुआ रहता है। ड्यूरिंग द मानसून इट पास इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान वर्षा की बौछारें इतनी अधिक होती हैं कि पर्यटक दूर रहते हैं। यानी जो वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं मानसून बारिश के समय में, वह दूर ही रहते हैं, बहुत ही कम लोग जाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। आनंद की ऋतु सितंबर से आरंभ होती है और मार्च तक जारी रहती है। यानी जो जॉयफुल यानी आनंद का समय होता है, घूमने का समय होता है, वह मार्च तक रहता है। यानी सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण मौसम बहुत अच्छा होता है। यानी वहाँ पे बहुत ही अच्छी बारिश होती है, इसलिए मौसम भी बहुत सुंदर होता है, हरा भरा ही रहता है। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी। हवा में ताजगी प्रदान करने में कॉफ़ी की महक होती है। यानी जब हवा चलती है तो चारों तरफ कॉफ़ी ही महकती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोस स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैन पीस इन प्राइम कॉर्नर। काफ़ी स्टेट उपनिवेशी बंगले पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमटे खड़े हैं। यानी जो भी वहाँ के मकान हैं, देहात है, मकान है जो भी, वह काफ़ी के पेड़ के नीचे सभी हैं। द फायरसिली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। कुर्ग के अधिक स्वतंत्र लोग संभवतः यूनानी अथवा अरबी वंशज है। यानी वहाँ पर लोग यूनानी देश के और अरबी लोग ज़्यादा हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी बताती है, यह कहानी द्वारा बताई जाती है। अपार्ट अ लेक्जार्डर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कास्ट। कि सिकंदर की सेना का एक भाग दक्षिण की ओर समुद्र तट आ गया था। यानी वह कहानी में बताया जाता है कि सिकंदर की एक जो लड़ाकू सेना थी वह समुद्र के तट आ गया था। एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और अब उनका वापस लौटना अव्यावहारिक हो गया था, इसलिए वहाँ बासिंदा हो गए। दोज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स। तो वे वहीं बस गए, इन लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिए। वे लोग वहीं पर बस गए और उन्हीं वहाँ पे जो पहले के निवासी से उन्हीं लोगों से शादी कर लिए।
and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites। और उनकी संस्कृति जो स्पष्ट रूप से लड़ाका परंपराओं, शादी और धार्मिक रिवाजों वाली है। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम, जो हिंदू मुख्य धारा से अलग है, यानी उनकी जो भी रीति रिवाज है वह हिंदू धर्म से अलग है। द थियरी ऑफ अदर रिलीजियंस ड्राफ्ट्स सपार्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ यन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट बाय द कोड़ाकूस। अरब मूल के सिद्धांत को कुड़ावश द्वारा पहनी जाने वाली काशीदारी कमर बेल्ट के साथ लंबे काले कोट का समर्थन मिलता है। नॉन एज कोपिया, जो कोपिया के नाम से जाना जाता है, जो भी वहाँ के पोशाक है उसको कोपिया नाम से जानते हैं। इट रिसेंबल द कोपिया बोर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स, यह अरबों और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाले कोपिया जैसा दिखता है। कुर्ग होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कि उनका स्रोत अरब है और इसीलिए वह अरब के नाम से जानते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वे अपने बेटों एवं पिताओं के संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग लड़ाकू बहादुर हैं, इसलिए वह कहानियाँ ज़्यादा सुनाते हैं। द कुर रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेट इन द इंडियन आर्मी, कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्वाधिक सुसज्जित है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, और भारतीय सेना का पहला जनरल करियप्पा एक कुर्गी था, यानी जो भी भारतीय सेना का आर्मी में जो जनरल बने थे वह करियप्पा नामक थे। इवन नाउ कोड़ागूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी केवल कोड़ाकू लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है, यानी वहाँ पर भी बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं। द रिवर कावेरी obtains its water from the hill and forests of कुर्ग, कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी है, पहाड़ी से झरने आते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता है उस नदी में, तो वह नदी हो जाती है। महासीर और लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड्स इन दीज वाटर्स, महासीर मछली इस पानी में काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं, यानी महासीर नामक मछली वहाँ पर काफ़ी अधिक पाई जाती हैं। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच, किंग फिशर पक्षी उनका शिकार करने के लिए गोते लगाता है, जो आसमान में उड़ते हैं और उड़ते उड़ते वहाँ से मछली का शिकार करते हैं। वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लैंगर्स ड्राप पाल्सी ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर आधे खाए फल। आप एंजॉइंग द स्पैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, साफ पानी में पानी की आवाज़ और लहरों के चलने का आनंद लेने के लिए फेंकते हैं, यानी जो लंगूर हैं और गिलहरी वह साफ पानी का आनंद लेने के लिए आधा फल खाते हैं और उसको पानी में फेंकते हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए। एलिफेंट्स एंजॉय बिग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय दियर महात्सव, हाथी अपने महातों द्वारा नहलाए जाने और नदी में रगड़े जाने का आनंद लेते हैं, यानी उस नदी में जब जाते हैं नहाने के लिए हाथी, तो अपने महातों यानी जो हाथी का देख रेख करते हैं उसे महातों कहते हैं, तो उसका आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक
individuals become converts to the life high energy। सबसे शांत चित्त व्यक्ति उच्च ऊर्जा के जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। कुर्ग गांव में। एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग के साथ साहसिक कार्य। न्यूमरस वर्किंग ट्रेवल्स इन द रीजन आर आ फेवरेट बीच ट्रैकर्स। विभिन्न पहाड़ पगडंडियाँ इस इलाके में बैलगाड़ी की सवारी वालों की प्रिय है। यानी उस इलाके में बैलगाड़ी से लोग ज़्यादा सवारी करते हैं, वह बहुत ही सभी को पसंद है। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हैं। मेकाक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लैंगर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई क्राम द ट्री कैनोई। मेकान एक प्रकार का बंदर है, यानी मेकान जो है वह एक प्रकार का बंदर होता है। मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और दुबला लोरी पक्षी पेड़ों की छतरी में से ध्यानपूर्वक चौकसी करते हैं, यानी ध्यानपूर्वक सभी को देखते रहते हैं। आई डू हाउ ईवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। फिर भी मैं जंगली हाथियों से बचना या दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि जंगली हाथी कभी कभी खतरनाक हो जाती हैं। The climbs to the Brahmagiri hills bring to into a panoramic view of the entire mystery landscape of कुर्ग। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध से पूर्ण धरती का नज़ारा दिखाई देता है। यानी जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, चारों तरफ देखते हैं। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्ग धामा। रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ का निसर्ग धामा टापू आता है। यानी 64 एकड़ चढ़ने के बाद निसर्ग धामा टापू आता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बिलाकुपे इज अ बोनस। बिलाकुपे के आसपास भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती तथा बौद्ध भिक्षुक से मिलने का अलग लाभ यानी फ़ायदा होता है। द मॉन्क्स इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स आर अमंगस द मेनी सरप्राइज। लाल, गेरुए और पीले कपड़े पहने भिक्षुक अनेकों अजूबों में से एक हैं। दैट वे टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन द कुर्ग। जो उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतज़ार करते हैं जो भारत के दिल में और आत्मा को ठीक यहाँ कुर्ग में तलाशते हैं, यानी जो भी विजिटर जाते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, हमारा यह लेसन आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसको आप खुद ही पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान ढंग से पढ़ाया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो।